हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में। जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एसएससी में और एसएससी सीएचएसएल में बार बार पूछा जा रहा है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नया पैटर्न का क्वेश्चन है और रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी की दक्षता ए की दक्षता से दोगुना अधिक है। दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया। बी ने शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम को पूरा किया। यदि सी अकेले कार्य करे तो कार्य 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। दोस्तों, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इससे समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की जो पहली लाइन बोल रहा है, कह रहा है बी की दक्षता ए की दक्षता से दोगुनी अधिक है। देखिए, बी की जो दक्षता है दोस्तों, ठीक है, ए की दक्षता से दोगुनी अधिक है। दोगुनी अधिक बोला है क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान देना है कि दोगुना अधिक बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ये एक दिन में एक काम करेगा तो इसका दोगुना तो 2 हो जाएगा, लेकिन दोगुना अधिक बोल रहा है, इसलिए इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी दोस्तों। यानी इसका जो रेशियो बनेगा, क्षमता का अनुपात जो बनेगा बी और ए का, कितना बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोला है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि दोनों एकांतर दिनों में काम करना शुरू किए और बी ने काम शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम समाप्त हुआ दोस्तों। तो मान लीजिए कि बी और ए काम कर रहे हैं, ठीक है, और बी काम शुरू करता है। तो दोस्तों एक बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये दोनों अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, एकांतर क्रम में काम करते हैं। कोई काम जो है 5 दिन में समाप्त करते हैं, एकांतर क्रम में कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 5 दिन में काम खत्म होता तो पहले दिन ये करता, फिर दूसरे दिन ये करता, फिर तीसरे दिन ये करता, चौथे दिन ये करता, फिर 5वें दिन ये काम करता। तो आप देख सकते हैं कि काम जब 5 दिन में समाप्त हो रहा है तो बी जो है 3 दिन काम कर रहा है और ये कितना दिन काम कर रहा है, 2 दिन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब इस तरह से काम होगा तो समय को कैसे बांटना है, इसको आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, ताकि आपको बार बार इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस, आप देखिए इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप पे टाइम नहीं लगेगा। जैसे 5 दिन है तो 8 नंबर है, तो इसमें से एक कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन ये काम करेगा, 2 दिन ये काम करेगा, ठीक है। 2 दिन बी काम करेगा, 2 दिन ए काम करेगा। अब जो एक दिन बच रहा है तो जिसने काम शुरू किया था वही काम करेगा, यानी 5वां दिन फिर वापस से कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी 3 दिन काम करेगा, ठीक है, और ए कितना दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। ए कितना दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। समझ सकते हैं इस बात को आप लोग। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को ये पहले बांटना होगा कि बी कितना दिन काम करेगा और ए कितना दिन काम करेगा। तो आइए समझते हैं इसको, हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि बी कितने दिन काम करेगा और ए कितने दिन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी ने काम शुरू किया, तो बी ने अगर काम शुरू किया दोस्तों, अगर बी ने काम शुरू किया और उसके बाद अल्टरनेट डेज पर बी और ए काम करते हैं तो काम समाप्त होता है 37 दिनों में। काम कितने दिनों में समाप्त होता है दोस्तों, 37 दिनों में। तो 37 ऑड नंबर है तो एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 दिन हो जाएगा, ठीक है, 36 दिन हो जाएगा। तो ये 36 दिन में 18 दिन बी काम करेगा और 18 दिन ए काम करेगा। तो 18 दिन ये दोनों काम करेंगे दोस्तों, लेकिन जो 37वां दिन है वही काम करेगा जिसने काम शुरू किया था। इसका मतलब बी जो है काम कितना दिन करेगा, 19 दिन काम किया होगा, और ए कितना दिन काम किया होगा दोस्तों, 18 दिन काम किया होगा। ये आपको पहले बांट लेना है कि 37 दिन को आपको बांट लेना है कि 37 दिन में, ठीक है, बी कितना दिन काम करेगा, तो बी करेगा दोस्तों 19 दिन काम, और ए कितना दिन काम करेगा, तो ए करेगा 18 दिन काम। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, यदि सी अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब देखिए, अगर मैं आपको काम की बात करें, ठीक है, तो काम की बात करें तो टोटल काम कितना है, टोटल काम आपको अगर निकालना होगा तो ये देखिए कि अगर 19 दिन बी ने काम किया और 3 के हिसाब से किया, एक दिन में 3 काम, ठीक है, तो 19 या 57 काम तो बी ने किया, प्लस ए कितना काम करेगा, देखिए ए ने 1 के हिसाब से 18 दिन काम किया, तो 18 एक कम 18, यानी 18 काम ए ने किया। यानी टोटल काम देखा जाए तो 8 7 15, 8 7 15, 5 1 6 1 7, 75 काम हो गया दोस्तों। टोटल काम कितना हो गया, 75 काम हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 75 काम जो है सी जो है 50 दिनों में कर लेता है।
यानी सी इस टोटल काम को अकेले 50 दिनों में कर लेता है। तो सी की क्षमता अगर आपको निकालना होगा तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल काम 75 है, ठीक है, 50 दिन में किया तो एक दिन का काम क्षमता होता है। तो आप क्या करेंगे, टोटल काम 75 में 50 से भाग कर देंगे तो सी का एक दिन का काम यानी सी की क्षमता निकल जाएगी। तो 25 या 75, 25 गुना 50, यानी सी की क्षमता हो गई दोस्तों कितना, 3/2, यानी 1.5 काम सी जो है कितना काम करेगा, 1.5 काम करेगा एक दिन में। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ए और सी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, तो अगर आपको पता है कि ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता आपको पता है कि 1 है, ठीक है, और सी की क्षमता कितनी है, 1.5 है। तो इसका मतलब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की मिला के क्षमता ए प्लस सी कितना हो जाएगा दोस्तों, ए की क्षमता 1 हो जाएगी और सी की क्षमता 3/2 हो जाएगी, यानी दोनों की मिला के क्षमता दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि ए और सी मिलकर 75 काम कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम ए और सी मिलकर कितने में, तो अब देखिए ध्यान से, दोनों की मिला के क्षमता 5/2 हो गई, तो 75 में आप 5/2 से सिंपली भाग कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको काट देंगे, 15 × 5 = 75, 15 दूना 30। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना, 30 दिन हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम होगा, आप जरूर इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे दोस्तों। तो आपको जरूरी है कि ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।